Okay, students, good morning. Good morning to my class. Mathematics class 12 टॉपिक हमारा है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो हम लास्ट क्लास में जो है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल में कर चुके थे, कुछ फॉर्मूला बेस्ड थे। 1/a² + x² इंटीग्रल 1/x² - a², 1/a² - x², 1/√a² + x² 1/√a² - x² and 1/√x² - a²। ये कुछ हमारे पास फॉर्मूले थे और उन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.4 हमारी कंटिन्यू थी, उसमें हम अप टू क्वेश्चन नंबर 10th आई थिंक अप टू क्वेश्चन नंबर 10th हम कर चुके हैं। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 4। ओके, एक चीज बेटा, ओके हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फंक्शन एंड द फंक्शन इज 1/9x² + 6x + 5 इंटीग्रल dx। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म बनती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई इक्वेशन टाइप आती है और न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो हम सबसे पहले इसको करेंगे कंप्लीटिंग द स्फीयर। इसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे। वैसे एक और मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे, बट वो जब आगे आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रेजेंटली इसको करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्फीयर मेथड से, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं ताकि इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर सकें। कौन सी? 1/x² + a² और 1/x² - a² और 1/a² - x²। ये तीन आइडेंटिटी थी, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी हम यूज कर पाएंगे, कोई एक फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। फॉर दैट मेक फर्स्ट ऑफ ऑल होल स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। होल स्क्वायर बनाने के लिए, स्क्वायरिंग कंप्लीट करने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका x² के कोएफिशिएंट को यूनिट बना लो 1। फॉर दैट मैं यहां से 9 कॉमन आउट कर देता हूं। 9 जब हम इससे कॉमन आउट करें तो ये बनेगा x², इसको 9 से डिवाइड करें तो 6/9x + 5/9। 6/9 को कैंसिल करेंगे, इट विल बी 2/3, ओके, dx। so it becomes 1/9 integral of 1/x² + 2/3x plus। अब यहां से कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट है 2/3, इसका हाफ क्या होगा? 1/3। हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर करना है, तो 2/3 का हाफ 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड और सेम टर्म सब्ट्रैक्ट। वही ऐड करना है, वही सब्ट्रैक्ट, और जो कांस्टेंट है आपका वो एज इट इज रहेगा, दैट इज 5/9 इंटीग्रल dx। नाउ 1/9 is outside the integral, it becomes the whole square, this part becomes the whole square, this is a² plus b² plus 2ab, it is a plus b whole square, a plus b whole square। रिमेनिंग टर्म को सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहां भी कई बार क्या होता है, सिंपलीफाई करने में मिस्टेक हो जाती है, तो माइनस प्लस की मिस्टेक बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, ज्यादातर बच्चे करते हैं। तो आप उससे बचने के लिए बेटर तरीका क्या है, इन दोनों में से जो पॉजिटिव टर्म है उसको हमेशा पहले रखें, पॉजिटिव टर्म को हमेशा क्या रखें आगे और नेगेटिव को पीछे रखें, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव वाली जो मिस्टेक है वो नहीं होगी। तो आप इसमें 5/9 को आगे रखें और माइनस 1/3² is 1/9। अब इसमें जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, मिनिमम चांसेस रहेंगे। 1/9 इंटीग्रल दिस इज x/1/3² और ये क्या हो जाएगा 5/9 minus 1/9 means 4/9 और 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं dx। Now we can compare it and we can find that this is the identity x² plus a² dx। अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और इसके लिए इंटीग्रल क्या था? टेंजेंट इनवर्स में था, है ना, वही था। तो
तो वो हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो इसका इंटीग्रल जो है वो टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में जो था वो बनेगा। सो इट्स इंटीग्रल इज 1 अपॉन a, a है यहाँ पे 2/3, 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन a, दिस इज x अपॉन a, तो x हो जाएगा आपके पास x plus 1/3 अपॉन a है 2/3। नाउ सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा होता है, ध्यान रखें, इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट जरूर होगा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 बन जाएगा, इट इज टेंजेंट इनवर्स। एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो 3x + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। दिस इज द integral of this function 1 upon 9x square plus 6x plus 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या आपको मेनली यही चीज करनी है, स्क्वायरिंग कंप्लीट करनी है। स्क्वायरिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो 3 फॉर्म है, 6 फॉर्म्स हैं, उनमें से ही कोई ना कोई एक आइडेंटिटी बनेगी, जो हमने कल पढ़ी थी 1 upon x square plus a square, ठीक है, इंटीग्रल dx ये था, और इसी तरह यहाँ माइनस करके इंटीग्रल की फॉर्म थी। 6 फॉर्म हमने पढ़ी थी, उन्हीं में से कोई ना कोई एक फॉर्म बन जाएगी और आप इजीली अप्लाई करके डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसका क्वेश्चन नंबर 12 इसी टाइप का, तो स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। We have to integrate the function which is 1 upon 7 minus 6x minus x square under the root dx। ये है, वही करना है हमें, स्क्वायरिंग कंप्लीट करनी है। बट स्क्वायरिंग कंप्लीट करने के लिए इस पर क्या है, ये माइनस का है तो माइनस कॉमन आउट करेंगे। बट एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये रूट में है, रूट में से माइनस कॉमन निकालते वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। सो इस माइनस को हम कॉमन आउट भी करते हैं तो रूट से बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर ही रखेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर निकालते ही वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस, मैं इसका ये माइनस कॉमन लेता हूं, यहां से माइनस कॉमन लिया तो x स्क्वायर बनेगा प्लस और 6x बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। ओके, रूट के अंदर ही रखेंगे, जो भी कॉमन है कॉमन होगा बट रूट के अंदर रखेंगे उसको। अब इसके लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग कंप्लीट। नाउ कंप्लीट द स्क्वायरिंग, 1 अपॉन रूट ऑफ दिस इज 7 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट है 6, तो 6 का हाफ कितना होगा 3, हाफ का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे हम, 3 स्क्वायर ऐड एंड 3 स्क्वायर सबट्रैक्ट dx, so it becomes integral of 1 upon 7 minus, अब जहां तक स्क्वायर कंप्लीट होता है उसको ब्रैकेट के अंदर रखो, बाकी को बाहर निकालो। ये स्क्वायर कंप्लीट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज a प्लस b होल स्क्वायर, ये बन गया। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये माइनस 9 है, माइनस वहां ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा प्लस 9 बनेगा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है ना, और जब माइनस है तो जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो नाउ इट बिकम्स 1 अपॉन अंडर द रूट प्लस 9 और प्लस 7 प्लस 16, और 16 को हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर dx। Now if we compare it, this is of the form under the root of a square minus x square, ये इस फॉर्म में बनता है, और इस फॉर्म में इंटीग्रेशन का क्या था फार्मूला याद है तो इट इज, आई थिंक इट इज साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स का ही है, एम आई राइट, साइन इनवर्स का ही बनेगा ना ये, यस क्लास 12 स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स का ही बनेगा या कुछ और बनेगा, याद करके बताओ एक बार किस चीज का है ये, कंपेयर करेंगे इसको, 1 अपॉन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट और था ये इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या बनेगा, कल हमने किए थे। चलो अभी देखो, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, सो साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x मींस x plus 3 अपॉन a क्या है यहाँ पे 4 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें बस यही चलेगा, यही चीजें चलेंगी, जो आपके पास टर्म आ रही है वो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बनेगी और उस क्वाड्रेटिक को आपको प्योर क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक मिलेगी, इसको प्योर क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। मींस आपको उन 4-6 में से किसी भी एक आइडेंटिटी में बनाना है इसको कन्वर्ट करके, और डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। उसके लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे कि आपको स्क्वेयरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, आपको करना प्रोसीजर वही है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 और 14 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15th क्वेश्चन इज 7.4, क्वेश्चन नंबर 15, and that is find the integral of 1 upon x minus a into x minus b dx। ये है, इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो पहले आप इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, क्योंकि स्टैंडर्ड में बनने के बाद ही इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मींस मल्टीप्लाई करो इनको अंडर द रूट, ये रूट में है, अगर रूट में नहीं होता तो इसका एक और मेथड था, पार्शियल फ्रैक्शन होता, अगर ये रूट में नहीं होता तो वो हम आगे करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आएगी। बट यहां इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर x into minus bx minus ax and minus multiply minus it is plus ab under the root dx, so it becomes 1 upon integral of under the root x square, x के दोनों कोएफिशिएंट्स में से x कॉमन आउट कर दिया हमने, क्या बचेगा a plus b plus ab as it is। now we will complete the squaring complete करने इसके लिए, so 1 upon integral 1 upon under the root of x square minus x into a plus b, coefficient of x a half का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट है a plus b, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे a plus b by 2 हाफ का स्क्वायर, ये ऐड करना है। सेम फ्रॉम सब्ट्रैक्ट a plus b by 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस ab as it is। याद रहे हमेशा पहले प्लस करेंगे और बाद में माइनस करेंगे। इंटीग्रल dx, it is integral 1 upon under the root, अब ये टर्म इतनी टर्म अपने पास होल स्क्वायर में जाती है, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर एंड देन दिस इज 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर बनेगा। और बाकी टर्म को अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो उससे बचने के लिए अब पॉजिटिव टर्म को आगे रखो, ठीक है। ab को मैं आगे रखता हूं और माइनस इसका स्क्वायर बोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 dx। सो इट इज इंटीग्रल 1 अपॉन this is x minus a plus b by 2 whole square plus, अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें 4 को ab से मल्टीप्लाई, 4ab minus a square minus b square minus 2ab dx, so it becomes, so our integral I, let this is the integral I, इसको हम integral I मानते हैं। So our integral I is integral of 1 upon under the root
x minus a plus b by 2 whole square and then अब इसको देखो सिंप्लीफाई करो प्लस 4ab और माइनस 2ab तो प्लस 2ab बचेगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट इज प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 यही है। मैं इसमें से माइनस कॉमन आउट कर देता हूं, जब माइनस कॉमन आउट करूंगा तो हर चीज का साइन चेंज हो जाएगा। इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यही बचेगा dx, ये भी अपने पास होल स्क्वायर बन गया। सो वी गॉट इट इज 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर द रूट x माइनस a प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b होल स्क्वायर अपॉन 4b जो 2 स्क्वायर तो ये बन जाएगा। नाउ अब ये अपने पास आइडेंटिटी बनती है। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा? इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ, कंपेयर करेंगे तो दिस इज x स्क्वायर माइनस दिस इज a स्क्वायर अंडर द रूट, इस फॉर्म में बनेगा। इसका इंटीग्रल क्या होगा बताओगे? इंटीग्रल अगर रूट में है log ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस फॉर्म के लिए इंटीग्रेशन ये है हमारा, तो ये इंटीग्रेशन उसमें अप्लाई कर देते हैं। ओके, नाउ वी अप्लाई इट। सो वी गॉट दिस इज log ऑफ x और x हमारे पास ये पूरी टर्म x का काम करेगी, x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट एज इट इज, यानी ये रूट एज इट इज आएगा। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसी चीज को हमने यहां तक इंटीग्रेशन किया नहीं, यहां तक सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था, है ना, यहां तक जो है वो सारा सिंप्लीफिकेशन था। तो हम इसको लिखेंगे वापस स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस सिंप्लीफिकेशन के रिवर्स स्टेप चलेंगे इस चीज के इक्वल आएगा, तो मैं इस चीज की जगह पे डायरेक्ट ये लिख देता हूं रूट ऑफ ये चीज आएगी वापस x माइनस a इंटू x माइनस b, ये आएगी। फॉर्मूला क्या था? log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वही था ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब ये चीज आनी है यहाँ पे, एक्चुअल में ये चीज आएगी। लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वापस, सिंप्लीफाई इसका रिवर्स स्टेप चलेगा तो ये लास्ट में सॉल्व होके यही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यही लिख दिया है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल, क्या आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़े से चेंज होते हैं। यहां तक जो क्वेश्चंस थे वो सारे ऐसे थे कि अपने पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेशन बनता था और न्यूमरेटर में हमारे पास कांस्टेंट होता था। लेकिन अब जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल मिलेगा, मींस एक्स वाई की टर्म्स मिलेगी, वेरिएबल मिलेंगे। अब उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो चीज देखते हैं। अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म है तो उसको तो हमने कर लिया, इंटीग्रेशन कैसे करना है। नाउ द टर्म्स व्हिच हैव क्वाड्रेटिक इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड लीनियर एक्सप्रेशन मींस x का कोएफिशिएंट x की पावर 1 है, ऐसे जब टर्म हमारे पास आते हैं उनको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ लेट अस डू दैट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 7.4 16th question. Question is find the integral of, simplify the integral 4x plus 1 divided by 2x square plus x minus 3 under the root of dx। ये है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमारे पास जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती है और न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म में होती है तो आप हमेशा याद रखो, वैसे ही देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x x की पावर क्या आएगी 1 आएगी, यानी कि लीनियर फॉर्म में आएगा। क्वाड्रेटिक टर्म का डेरिवेटिव लीनियर फॉर्म में आता है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसका डेरिवेटिव डिग्री 1 में आता है, या डिग्री 2 थी या डिग्री 1 थी, मींस इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। तो
इसमें हम पुटिंग करके इसका डेरिवेटिव बनाएंगे ऊपर जो ये है इसको कांस्टेंट बनाएंगे। कांस्टेंट कैसे बनेगा? कांस्टेंट बनाने के बाद तो जो हमें अभी तक क्वेश्चन किए हैं वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बट उससे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट बनाएंगे। कैसे? लेट अस पुट दिस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू p। अगर ये करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? ये बनेगा 4x और प्लस 1 और ये 0 dx इक्वल टू dt। ये बनेगा ना, मींस पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट होगा। अगर हम इसको t पुट करते हैं तो ऊपर वाला पूरा dt हो जाता है, और जब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है तो बेटर होगा आप रूट को पुट कर लो, रूट भी खत्म हो जाएगा। रूट को जितना हो सके खत्म करने की कोशिश करो, हो जाता है तो, अगर नहीं होता है तो फिर हमें कुछ और सॉल्यूशन करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2x square plus x minus 3 equal to t square. Now differentiate. It is 4x plus 1 dx will be equal to 2t dt. ये बनेगा। So our integral I becomes 4x plus 1 dx क्या बन गया? 2 dt. It is 2t dt divided by 2x square plus x minus 3 under the root, and this is t. तो इस t से ये t कैंसल्ड आउट, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dt और कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन t। नाउ पुट अप द वैल्यू ऑफ t, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अंडर द रूट एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, ये तो था ऐसा कि जिसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पूरा का पूरा ऊपर हमें मिल गया। अगर पूरा का पूरा डेरिवेटिव ऊपर ना हो तो हम क्या करेंगे, फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूं इसका 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, लेट अस सपोज द इंटीग्रल I is equal to 5x minus 2 divided by 1 plus 2x plus 3x square dx। ये है एंड इट इज विदाउट रूट, कोई रूट नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस फॉर्म के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखो क्या बनता है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? अपने पास डिनोमिनेटर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है ना, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, ये बनेगा। तो हम न्यूमरेटर में ये चीज बनाने की कोशिश करेंगे। न्यूमरेटर में आप ये बनाने की कोशिश करो, कैसे करेंगे? 5x प्लस 2 हमें चाहिए 6x, तो यहाँ 6 बनाने के लिए पहले इस 5 को खत्म करो और 6 को लगाओ। कैसे करेंगे ये 5 खत्म? टेकिंग 5 कॉमन आउट। 5 को मैंने कॉमन निकाल दिया, 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 अपॉन 5, ये बन गया। अपॉन डिनोमिनेटर सेम रखो अभी dx, x आ गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए? 6x। हमें इसका डेरिवेटिव यानी कि ये 6x प्लस 2 चाहिए। x तो बन गया, इसको 6x बनाना तो मल्टीप्लाई बाय 6, 5 था 6 से डिवाइड कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज 12 अपॉन 5, ये बन गया। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, 6x आ चुका हमारे पास, प्लस में 2 और चाहिए। हम क्या करते हैं, ये 6x था हमारे पास, दिस इज 6x, प्लस में 2 और चाहिए, हम अपनी तरफ से इसमें 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इंटीग्रल के अंदर ही अंदर रख के हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो पार्ट डेरिवेटिव बनता है, इसका डेरिवेटिव ये है ना, यानी जो पार्ट डेरिवेटिव बन गया वो इसके साथ सेपरेट लिख लो और बाकी वाला सेपरेट, इसको 2 पार्ट में बना देंगे। इस इंटीग्रल के हम बनाएंगे 2 पार्ट। 5/6 इंटीग्रल ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ओके, प्लस 5/6 और ये क्या है माइनस का 12/5 माइनस 2, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? -12 और -10/5 माइनस का 22/5, मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ इंटीग्रेशन से, -22/5 -22/5 को निकाल दिया बाहर
और अंदर बच गया 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ये बचता है। ये हम कर चुके हैं अभी। पिछले जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनमें वही था। कांस्टेंट के डिवाइड में क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब हमारे पास आती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, यहां से 3 कॉमन निकालेंगे, स्क्वायरिंग कंप्लीट करेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे। इस पार्ट में इसको टी पुट करो तो ये dt हो गया, है ना। इसको पुट करेंगे t तो ये पार्ट dt बन जाएगा। कर लो सिंपलीफाई। इस पार्ट में मैं इसको पुट कर लेता हूं t पुट 1 + 2x + 3x स्क्वायर इक्वल्स टू t, देन 6x + 2 dx विल बी इक्वल टू dt। ये पुटिंग सिर्फ इतने पार्ट के लिए की है मैंने, उस पार्ट को अलग से सिंपलीफाई चलेगा। तो डिनोमिनेटर को पुट किया है t और न्यूमरेटर बन गया है dt प्लस 5 से 5 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल होगा तो -11/3 बचेगा। और इसमें हम स्क्वायरिंग कंप्लीट करेंगे। अब स्क्वायरिंग कंप्लीट करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाएंगे। फॉर दैट टेकिंग कॉमन आउट 3, यहां से 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच गया x स्क्वायर 2/3x प्लस 1/3 एंड dx। अब उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सेम सब्ट्रैक्ट, वो चीज बनेगी। अब हमारी इस पार्ट में तो हो गया 5/6 और 1/t dt log t हो जाएगा, है ना। -11/9 इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2/3x है। x के कोएफिशिएंट का हाफ 2/3 का हाफ 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड और सेम टर्म सब्ट्रैक्ट 1/3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, बचता क्या है प्लस 1/3 प्लस 1/3 इंटीग्रल dx। It is 5/6 log of t minus 11/9 and 1/a square plus b square plus 2ab a plus b whole square। बाकी को सिंपलीफाई करते हैं, प्लस 1/3 और माइनस 1/9, यही होगा ना। प्लस टर्म को आगे लिख दिया लोग, इसमें माइनस प्लस की मिस्टेक से बचने के लिए प्लस टर्म को हमने आगे लिख दिया, माइनस को पीछे। 1/3 का स्क्वायर 1/9, टेकिंग द एलसीएम 9 एलसीएम 3 - 1 इट इज 2/9, 2/9 बन गया ना, प्लस का 2/9, तो इसको हम √2/3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं dx। अब कर दो इसमें फॉर्मूला अप्लाई। कौन सा फॉर्मूला था 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये है 5/6 log of t और t की वैल्यू क्या थी 1 + 2x + 3x स्क्वायर ये थी। और log में जो टर्म है वो मॉडल्स में रखोगे आप हमेशा -11/9। इसका फॉर्मूला क्या था 1/a tangent inverse of x upon a, this is x upon a plus constant of integration। और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो यहां से ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा या यहीं से कैंसिल कर दो। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 चल जाएगा न्यूमरेटर में और 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पे इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा। So your final answer is 5/6 log of mod 1 + 2x + 3x square minus 11/3√2 tangent inverse of 3x + 1 divided by √2 plus constant of integration। This will be your final answer। Okay, तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। और इसके आगे ये जो क्वेश्चन है उन सब का पैटर्न यही रहेगा। न्यूमरेटर में आपको लीनियर मिलेगी, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक मिलेगी, तो आप डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव होता है वो बनाओ न्यूमरेटर में। पैटर्न आपको बता दिया है। अगर इसका कोएफिशिएंट पहले से मिलता है तो ठीक, या इसका कोएफिशिएंट पहले कॉमन आउट करो x मिल जाएगा। अब देख लो हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव ये चाहिए ना 6 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, और फिर +2 चाहिए, जो भी प्लस में चाहिए वो ऐड करो, वो सब्ट्रैक्ट करो। जितना बार डेरिवेटिव बनता है वो सेपरेट, बाकी सेपरेट। इसको टी पुट करेंगे ये dt आएगा, log t में इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसमें
स्क्वेयरिंग कंप्लीट करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो दिस प्रोसेस विल बी सेम इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें सब में यही प्रोसेस लगेगा। ठीक है, अभी मैं आज के लिए यहां तक ही क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके जो अगले क्वेश्चंस है 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, ये आप अपने आप ट्राई करेंगे। इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉल करके या जैसे पूछेंगे या नेक्स्ट कल जो क्लास होगी उसमें पूछ सकते हैं। ओके, अभी के लिए फिलहाल इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच।